जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं नई दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होली लाइट 7 पर। आज हम फिर हाजिर हुए हैं नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ, रोज की रोटी, रोज के वचन के साथ। ये शक्तिशाली वचन की रोटी जो पवित्र पाक बाइबल में से हम लेकर आते हैं। जी हाँ भाई बहनों, वचन बहुत ही शक्तिशाली है। जो विश्वास करते हैं उनकी जिंदगी में खुदावन के कार्य होते हैं। तो आइए भाई बहनों, आज हम देखेंगे वो 3 शक्तिशाली वचन जिसके द्वारा हमारी जिंदगी में बदलाव आता है। इसका हमने खास ध्यान रखना है। आप विश्वास में हैं, प्रभु यीशु मसीह पर आपका विश्वास है, एतमाद है, तो आपको उन 3 बातों का बहुत ध्यान रखना है। तो आइए भाई बहनों, बढ़ेंगे शक्तिशाली वचन की तरफ, वो 3 हिदायत जो प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहते हैं। हम देखेंगे मत्ती 6:33 में परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि तुम्हें धर्म के राज्य की खोज करना है, परमेश्वर के राज्य की खोज करना है। उसके लिए हमें दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है। अगर आपको धर्म के राज्य, परमेश्वर का राज्य चाहिए तो प्रार्थना में निरंतर बने रहिए। यह आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सांसारिक काम तो बहुत करते हैं। सांसारिक काम तो हमारे जीवन में हमेशा के लिए है, लेकिन प्रार्थना का स्थान सबसे पहले है। हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि प्रार्थना की ताकत ही हमें सब कुछ दिला सकती है। प्रार्थना बहुत ही शक्तिशाली होनी चाहिए ताकि आपके जीवन में हर एक काम पूरा हो सके। यह वचन कह रहा है कि ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। ये वस्तुएं क्या है? ये वस्तुएं वही है जो सांसारिक चीजें हैं। परमेश्वर हमें देना चाहता है, यीशु मसीह हमें देना चाहता है, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि आपको दुआ में, प्रार्थना में निरंतर बने रहना है। जी हाँ भाई बहनों, एक कंडीशन है यहाँ पर भी कि स्वर्ग के राज की खोज करो, परमेश्वर के राज की खोज करो, तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। ये वही वस्तु है जो सांसारिक वस्तु है, जिनकी हमें जरूरत होती है, क्योंकि हमारा आत्मिक पिता भी जानता है मेरे बच्चों को इन वस्तुओं की जरूरत है। तो जिन चीजों के लिए, जिन बातों के लिए आप भागते हैं, दौड़ते हैं और प्रार्थना से दूर हो जाते हैं या प्रार्थना को कम कर देते हैं, वो सारी वस्तुएं आपको मिलती है जब आप दुआ में, प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं। स्वर्ग के राज की खोज करेंगे, आपको सारी वस्तु देने वाला आपका पिता परमेश्वर यीशु मसीह है, जैसा कि हमारी जिंदगी में हुआ और ऐसे हर एक विश्वासी की जिंदगी में होता है। तो भाई बहनों, इसका आप खास ध्यान रखें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं दूसरे शक्तिशाली वचन की तरफ। दूसरी हिदायत हम देखेंगे। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे मरकुस 5:36 में परमेश्वर का वचन कहता है, जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, ये दूसरा शक्तिशाली वचन है जिसको हमने फॉलो करना है, जिस पर हमने अमल करना है। यह हिदायत है हमारे लिए। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया वहां पर? तो भाई बहनों, हुआ क्या था, यहां पर एक आराधनालय का सरदार था। तो उसकी जो एक बेटी थी वो मर गई थी। तो उस आराधनालय के सरदार ने प्रभु यीशु मसीह से मिन्नत की कि हे गुरु, हे प्रभु, मेरी बेटी को बचा। मेरी बेटी बीमार है, लेकिन लोग कहते हैं मर गई है। तो जी हाँ भाई बहनों, वो बेटी मर गई थी। तो यीशु मसीह के एक शिष्य ने कहा कि तेरी बेटी तो मर चुकी है, हमारे कानों तक खबर आ चुकी है, तो क्यों हमारे गुरु को, हमारे रब्बी को तू दुख देता है, परेशान करता है? तेरी बेटी मर चुकी है। लेकिन भाई बहनों, यीशु मसीह ने क्या किया? अनसुना किया, अनदेखा किया। लिखा है वचन में, जैसा भी वचन पढ़ा गया है, यीशु मसीह ने अनसुना किया और आराधनालय का जो सरदार था उसके घर गए। और भाई बहनों, वहां पर यही हुआ। यीशु मसीह ने उस बेटी को छुआ, उस पुत्री को हाथ लगाया और तलीता कुमी बोला। वो बेटी जो मर गई थी खड़ी हो गई। ये कार्य सारी दुनिया ने देखा। तो इससे हम क्या सीखते हैं? इससे यही सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं कि यदि हमारी प्रार्थना में, दुआ में, हम जब भी प्रार्थना दुआ में आगे बढ़े तो लोग अगर हमारे खिलाफ बोले, हमारी काट करें या बेइज्जत करने की कोशिश करें, तो आपको उनको अवॉइड करना है। ऐसे लोगों को आपने इग्नोर करना है, कोई रिएक्शन नहीं देना है, जैसे यीशु मसीह ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। याद लिखा है, यीशु मसीह ने अनसुना किया, अपने शिष्य की बात को अनसुना किया। ऐसे ही आपको अनसुना करना है जो आपकी आत्मिक उन्नति में आड़े आ रहे हैं, बाधा बन रहे हैं, तो आपने उन पर रिएक्ट नहीं करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर जो फरीसी लोग थे वो ठट्टा उड़ाने लगे थे कि लड़की तो मर चुकी है,
और ये कहता है कि नहीं मरी, वो यीशु मसीह के लिए कह रहे थे। तो भाई बहनों, आपका ठट्टा भी उड़ाया जा सकता है, आपके लिए नेगेटिव भी बोला जा सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो सिखाया है वही आपने करना है। जब आप ऐसा करेंगे, विश्वास रखेंगे, आपकी जिंदगी में बड़ा कार्य होगा। लेकिन आप रिएक्ट करेंगे तो आप पीछे गिर जाएंगे। तो इसका आप खास ध्यान रखें, आपने किसी पर रिएक्ट नहीं करना है। आपने हर चीज को अनसुना करना है, जो आपके खिलाफ हो, जो आपकी आत्मिक उन्नति में आपके अगेंस्ट हो, उसको अनसुना करना है। तो प्रभु यीशु मसीह का कार्य आपकी जिंदगी में होगा। आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं तीसरे शक्तिशाली वचन की तरफ। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे मत्ती 6:18 में परमेश्वर का वचन कहता है, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, इस वचन से हम क्या सीखते हैं? परमेश्वर हमें क्या हिदायत दे रहे हैं? उपवास। ये तीसरा शक्तिशाली वचन है जो हिदायत है हमारे लिए, जिसका ध्यान रखना है हमने, बहुत महत्वपूर्ण है। हम जब प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, तो हमें उपवासी भी होना है, हमें उपवास भी रखना है, क्योंकि यहां पर लिखा है कि तेरा पिता तुझे उपवासी जानकर तुझे प्रतिफल देगा। जी हाँ भाई बहनों, हमारा पिता प्रभु यीशु मसीह जब हमें उपवासी जानता है, जब हम उपवास रखते हैं, तो हमें प्रतिफल देता है, जो हमें गुप्त में देखता है। तो इससे हम ये सीखते हैं कि हमें उपवास रखना जरूरी है। उपवास हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कह रहा है कि जब तू उपवास करे, तो कोई कंडीशन नहीं है। हम ये नहीं कह सकते क्या मैं उपवास कर सकता हूं, रखना ही होगा, करना ही होगा आपको। और जब आप उपवास करें तो उसकी परिभाषा भी प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखा दी है। हमारे मुंह पे उदासी नहीं होनी चाहिए, हम कपटियों की तरह उपवास ना करें, दिखावा ना करें। तो जी हाँ भाई बहनों, ये 3 बातें हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला, हमें दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के नजदीक जाना, जैसे यीशु मसीह हमेशा दुआ और प्रार्थना में लगे रहते थे। और दूसरी बात है, हमें हर किसी की बातों को नहीं सुनना है, अनसुना करना है और आगे बढ़ते जाना है। कोई भी हमारे जीवन में बातें बोल रहा, हमारे पीठ पीछे कोई बुराई कर रहा, तो हमें नहीं सुनना है और ना ही हमें किसी बात के लिए रिएक्ट करना है। और तीसरी बात है, हमें उपवास करना है, जैसे यीशु मसीह अपने जीवन काल में जब तक रहे उपवास के साथ प्रार्थना करते रहे। तो हम सभी को ये 3 बातों के साथ अपने जीवन में दुआ प्रार्थना करते रहना है। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों, आपने हमें यहाँ तक सुना। इस विषय को, इस सब्जेक्ट को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक और जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर का पवित्र पाक सच्चा वचन हर एक घरों में गूंजे एक बड़ी आशीष के रूप में। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों, आज के विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।